In this lecture, we'll study about the equipotential surfaces and its properties. अब ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर वर्ड में ही डेफिनेशन है इसकी, इक्वी पोटेंशियल मतलब एक जैसा पोटेंशियल किसी भी सरफेस पे होता है, उसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी किस इसमें बोला जा रहा है तो उसकी डिफाइन आउट करने के लिए बोलते हैं कि कोई भी कैसा भी चार्ज के कारण ही वहाँ कहीं फील्ड होगा, तो वो हम उन पॉइंट्स के लोकस को लेंगे जिनका पोटेंशियल सेम आता है, तो उसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. Equipotential surface is defined as a locus of all the points in the medium at which the electric potential due to the charge distribution is same. At which the electric potential due to the equipotential surface defined locus of all the points in the medium at which electric potential due to the charge distribution is same. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होगा, हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. देन अब इसके कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाते हैं, उसके हिसाब से फिर आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं. पहला लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पैरेलल लाइंस अगर लगी हुई हैं इक्वली बराबर स्पेस पे, तो हम कहते हैं कि वो फील्ड कैसा है, इट्स अ यूनिफॉर्म फील्ड. ठीक है, तो ये हो गया. इसके ऊपर जब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करने हैं तो वो सर्फेसेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे. मान लीजिए ये लाइनें जा रही हैं, तो इसके ऊपर ऐसे एक कार्डबोर्ड्स ऐसे रख दिए पैरेलल. ये एक कार्डबोर्ड हो गया, इसके साथ ये दूसरा कार्डबोर्ड यहाँ रख दिया. ठीक है, तो ये ऐसे तीसरा सरफेस ये ले लिया. तो ये सारे सरफेसेस जो हैं इन ये नहीं है, इसका इस सरफेस इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल है सेम, इसके ऊपर जितने उनका पोटेंशियल है सेम, इसके ऊपर जितने उनका पोटेंशियल सेम. लेकिन जिस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द फील्ड इज गोइंग, अगर ये इसका पोटेंशियल मान लीजिए ऐसे मान के चलते हैं कि इधर पे पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट है. ठीक है, दिस इज 10 वोल्ट, ये इधर पे 5 वोल्ट है. इसके और आगे चलते गए तो इट इज से 3 वोल्ट. सो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड द पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज. लेकिन ये जो सर्फेसेस बने हैं इनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा. अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं. अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं, उसमें हमने क्या कहा था, दे आर द इमेजिनरी लाइंस. ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें से ऐसे लाइंस जो हैं, द रेज दे आर कमिंग आउट नॉर्मली, द रेज, दीज वर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. तो यही चीज़ अभी, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस. आई ड्रॉ डायरेक्टली ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली इस तरह से ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं. तो ये सब क्या होगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. इस तरह से ये निकल के जा रहा है, ये इस तरह से निकल के जा रहा है. तो ये सारे एरोस इधर को जा रहे हैं. अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कोई वो नहीं होना था, उसमें भी जो निकलना तो इन्होंने नॉर्मली था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने ऐसे. लेकिन ये सारी की सारी इसके ऊपर क्या होती, टर्मिनेट होती. तो हमारी सिर्फ एरोज हैं वो बदलनी थी. यहाँ पे मेरी एरोज की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे आ जानी थी. ठीक है बच्चे, ये ऐसे चली गई. इसमें क्या हो रही है, दे आर गोइंग आउटवर्ड, इस तरह से जा रही है. तो अब इसमें आप अगर देखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करने, तो ये यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मैं ले लेती हूँ. इफ़ आई टेक दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट, एक गोला सा ले लिया है ना, बराबर इसको सेंटर लेते हुए मैंने एक सर्कल बनाया. एक और मैं गोला बना ले रही हूँ, छोटा गोला एक और बना लेती हूँ. तो जो भी सर्कल्स मेरे बन रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ये सब के ऊपर जो पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 द सोर्स चार्ज बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. तो अब ये जो सारे सर्फेसेस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सब सोर्स चार्ज से बराबर दूरी पर हैं. बाकी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, सोर्स चार्ज इज कांस्टेंट. तो ये सारा जो सर्फेस आ रहा है दैट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. और ये जो है कोसेंट्रिकल स्फेरिकल सर्फेसेस है, ये 3 डायमेंशन में, जैसे बॉल की तरह मान लो, है ना, चार्ज है वैसे निकल के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर्कल्स हैं. तो ये जो आपके सर्फेसेस बने कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, दीज concentric spherical surface, concentric
spherical surface। ये तो प्लेन शीट्स आ रही थी, वैसे ये कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, इसमें भी वैसे ही होगा। ये जो एक छोटा गोला बना लीजिए, फिर उससे बड़ा गोला बनाए, मतलब लेना क्या है, नेगेटिव चार्ज को सेंटर में ले लिया। और ये कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, ये सारे क्या हैं आपके कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब अगर आप दूसरा डायग्राम लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं, दो चार्जेस बिल्कुल सिमिलर हैं, इफ दिस इज माय से प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो माय प्लस क्यू चार्ज। अब इसमें से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो जो फील्ड लाइंस है ये इधर पे तो किसी का असर नहीं हो रहा है, इस एंड पे तो ये स्ट्रेट ऐसे निकल गई, राइट, इधर से भी स्ट्रेट निकल गई। अब इसके बाद यहाँ इसके ये आपका चार्ज है, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें से निकल रहे हैं, ये निकल जा रहे हैं, लेकिन जैसे अगर साइड्स का इम्पैक्ट पड़ता है तो दिस वे इट लिटिल बिकम्स अ लिटिल कर्व्ड, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, सिमिलर चार्ज बगल में और है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसने इधर जाके टर्मिनेट होना था, तो वो ऐसे नहीं हो रहा है, इट्स गोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दे आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी फील्ड लाइंस की, थोड़ी सी कर्व्ड हो गई, आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये बिल्कुल सीधे थी, इधर कर दी। सब के सब पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, निकलती हैं, यहाँ पे भी निकलेंगी ही, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था वैसा ही है। अब आपके इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, यहाँ पे कहीं आपका जो है नल पॉइंट होगा जहाँ न्यूट्रलाइज हो जाती हैं ये। सो अब यहाँ पर हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमारे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आएंगे, दैट विल सी दैट ये इस तरह से डॉटेड मैं गोले से बना रही हूँ। सो दिस इज सेंटर पार्ट, ये गोल सर्कल बन गया, बिल्कुल सेंटर में था, फिर उससे बड़ा बन गया, है ना। फिर जैसे ही बाहर वाले बनाएंगे हम, तो ये जो चीज़ें हैं बड़े वाले, ये थोड़ा सा ऐसा शेप हो गया, है ना, लाइक दिस। और दूर जाते जाएंगे तब थोड़ा और दूर जाएंगे, तो ये सर्कल थोड़ा सा ओवल सी शेप ले लेगा, एंड लाइक दिस इट बिकम्स, यहाँ पे फिर ये रिपल्शन दिस वे, ये आपके हो गए जब ये एक सिमिलर पॉइंट चार्जेस है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, तब आप क्या करोगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ देखिए अंदर की तरफ कोई पॉजिटिव रिपल्शन था, तो ये अंदर वाले जो कोसेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस बन रहे थे वो लंबे हो रहे थे, इधर से कर्व थे। अब जब ये डायपोल है तो आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, ये इधर से पॉजिटिव से निकल रही है, ये नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ये यहाँ कुछ तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि चलो ये सीधी थी, यहाँ से सीधी जा रही थी, बाद में इनके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ से फिर ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, इस तरह से ये आना शुरू कर देती हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारी पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव से सब की सब निकल के जाएंगी, निकल रही हैं पॉजिटिव से, है ना, और नेगेटिव की तरफ क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ टर्मिनेट हो रही हैं। अब इसके ऊपर आपने बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें भी आपका जो सेंटर पार्ट है, दिस इज द सेंटर, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड है ये। इसके बाद इनकी जो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस यहाँ जो बनेंगे, ये पहला तो चलो जो बिल्कुल अंदर है वो तो ऐसे स्फेरिकल शेप में ही रहने वाला है इसका, ठीक है, ये इधर, फिर ये बाहर की तरफ को ऐसे बनता बड़ा होता जा रहा है, लाइक दिस।
these are the equipotential surfaces. अब इसमें भी हम फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं. लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या था, ऐसे एक तार है, इस तार के ऊपर मान लीजिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो कैसा फील्ड लाइन बनेगा. तो इस चार्ज के कारण ये छोटा सा गोला बनेगा, है ना. तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, तो क्या बन जाता है जब हम प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं तो वी गेट अ सिलेंडर लाइक दिस. सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आएंगे. अब ऐसा नहीं है कि केवल यही होगा, इससे बड़ा वाला भी ये फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं इसकी. फील्ड लाइंस ने तो निकल के पॉजिटिव चार्ज इसने ऐसे निकल के जाना था, ये फील्ड लाइंस थी तुम्हारी, है ना. पॉजिटिव चार्जेस फील्ड लाइंस, यहाँ वाली इसने ऐसे नॉर्मली निकलना था. लेकिन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में क्या, ये कोसेंट्रिक सिलेंडर्स ये जो होंगे दे आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. कोएक्सियल है ये. एक्सिस पे क्या है, वो जो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, ये हो गया. फिर और बड़ा सिलेंडर बना लेते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस पे चलता जाएगा. तो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस तरह की शेप बनेगी. तो ये कैसे है, दिस इज सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है. कब, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये पॉइंट था तो स्फेरिकल शेप में आ रहे थे, दूसरे के इंटरेक्शन से उनकी शेप बदल रही थी. अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये प्लेन शीट्स जो है, दीज आर द प्लेन शीट्स, प्लेन सरफेसेस जो हैं वो बन रहे हैं आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में. कोसेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस बन रहे हैं, इस वाले में सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बन रहे हैं. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ में जो है ये कहता है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस, क्योंकि पूरा सर्फेस के ऊपर सेम पोटेंशियल है, तो कहते हैं इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं. दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दिया जाता है. सो दैट इज वी नो magnitude of potential difference is given as, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, VB minus VA is equal to work done to move from A to B the charge Q0. This is what we have. Now on equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा. ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हम जो पोटेंशियल इज सेम, VA विल बी इक्वल टू VB, राइट. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A to B by Q0. सो दिस इम्प्लाइज दैट वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B ऑन a equipotential surface is equal to 0. So no work is done. ठीक है. इसमें एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए मोशन ऑफ वर्क डन टू मूव an electron in orbit, कितना काम किया जाएगा. तो क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस और यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सो ये सारे जो पॉइंट्स है, दिस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्बिट इज सर्कुलर, therefore behave as equipotential surface, है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, therefore या which implies work done is equal to 0.
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बिहेव कर रहे हैं, और हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो चार्ज कितना है, ई चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0. सो वर्क डन विल बी 0. ठीक है. फिर इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं, कि पोटेंशियल सर्फेसेस के जो इलेक्ट्रिक सर्फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक ही पोटेंशियल सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा. अभी हमने इतने सारे डायग्राम्स ड्रॉ किए, ये सारे जो फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be perpendicular to these surfaces. Now again what we'll do is we use the same property that in the electric field is perpendicular to the potential surface. Now we know जो रिलेशन है वो क्या पढ़ा हमने, पहले से पढ़ते आ रहे, वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय Q0 which is also equal to your E dot dr, the change in potential that is equal to E dot dr होता है. Now as VB is equal to VA, this implies that E dot dr is equal to 0. What is E dot dr? It is E dr cos theta is equal to 0. E is not equal to 0. Displacement is not equal to 0. So cos theta is equal to 0, which implies that theta is equal to how much? 90 degree, which implies what? That electric field is perpendicular to dr vector on, dr कहाँ है on? Equipotential surface. So this implies what? That field is perpendicular to the surface. अब जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इंडिकेट करते हैं रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड. अब ये आपने प्रूव करना है, तो आप रिलेशन पढ़ चुके हैं. अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन दैट वाज E इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू. सो अगेन हम ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि वी नो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर. दिस वी हैव डन. और यू कैन राइट सिंपली दैट इफ इवन दो इफ यू इग्नोर द साइंस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, E इज डी वी बाई डी आर है. और ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, dv की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है क्योंकि वो चेंज नहीं होती. dv चेंज इन पोटेंशियल, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या इज, ये पोटेंशियल इज कांस्टेंट. यू कैन से ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट. ठीक है. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस डी आर इज प्रोपोर्शनल टू ई. तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करता है, इफ ई इज स्ट्रॉन्ग, अगर ई आपका स्ट्रॉन्ग है, फील इज स्ट्रॉन्ग या लार्ज है कह लो, है ना, स्ट्रॉन्ग बोल लो चाहे इसको बोल दो लार्ज है वैल्यू इसकी, देन dr is small, that is separation of equipotential surface is small. separation पास में होंगी फील्ड, separation of equipotential surface is small, right. अगर दूसरी बात ये बोलता है, if E is weak, अगर ये वीक हो जाता है, then dr
इज वीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इट्स अ वीक, स्मॉल वैल्यू होगी, है ना. द टी आर इज लार्ज, दैट इज मोर इज द सेपरेशन. किसका मोर इज द सेपरेशन, किसका, ऑफ इक्वी potential surfaces, right? This is what we have. Then two equipotential surfaces do not intersect each other. अब एक प्रॉपर्टी और करनी है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं. तो इसमें दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर मान लो वो एक दूसरे को काटते हैं, तो इफ टू इक्विपोटेंशियल surface intersect, तो क्या हो जाएगा, at the point of intersection, जहाँ वो लोग एक दूसरे को काटेंगे, we have two values of potentials. दो वैल्यूज़ जो हैं हमारे को पोटेंशियल्स की आएंगी at the point of intersection. So the point of, there will be two values of electric potential due to a point charge. Two value of potential due to the charge, which is not possible. एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकती. दो वैल्यू क्यों आ रही होंगी, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से दो वैल्यू हो जाएंगी. और वो क्या कहता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे तो एक ही वैल्यू होती है, तो दो वैल्यूज हम नहीं ले सकते. देन यू हैव दिस न्यूमेरिकल, द लास्ट, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है ऑफ अ पॉइंट चार्ज 1 नैनो कूलम का है चार्ज. क्यू की वैल्यू इज 1 नैनो कूलम, विच इज इक्वल टू वॉट, 1 into 10⁻⁻⁹ कूलम का है. has potential of 9 volts. Potential is given as 9 volt. आपसे पूछा हुआ है कि find the radius of equipotential surface. R की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, कितनी होती है. तो हमें फॉर्मूला पता है, we know potential की फॉर्मूला क्या है, it is 1/4 pi epsilon 0 Q upon R. 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻⁹. चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 into 10⁻⁻⁹ कूलम. रेडियस कितना है, अच्छा ये आपको निकालना है, आर आपको निकालना है. वी कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट. सो आर इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ into 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 9. यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 + 9 ये भी ख़त्म हो जाएगा. व्हाट इज आर इज इक्वल टू 1 मीटर.